ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग ड्राइंग का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन क्या है, इंस्क्राइब ए रेगुलर हेप्टागन। हेप्टागन को हमें ड्रॉ करना है ऑफ साइड 25 mm, जिसकी साइड दी हुई कितना 25 mm दी हुई है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ दिया होगी बाई सेमी सर्कुलर मेथड, कि सेमी सर्कुलर मेथड के द्वारा ड्रॉ कीजिए। ठीक है, ये एग्जाम में कई बार पूछ देता है, तो इसमें स्पेशली नाम लेता है कि सेमी सर्कुलर मेथड के द्वारा आप हेप्टागन को ड्रॉ करके दिखाइए। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन तो हम एक सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे आपके 3 से 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। कैसे, मैं आपको बताऊंगा सेमी सर्कुलर मेथड से बनाने के लिए क्या हेप्टागन, क्या बताऊंगा, हेप्टागन। हेप्टागन का मतलब होता है हेप्टागन, इसका मतलब होता है जिसमें 7 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हो, 7 भुजाएं हो। पेंटागन, पेंटागन इसका मतलब होता है जिसमें 5 भुजाएं हो। अगर हेक्सागन बोले, हेक्सागन इसका मतलब होता है जिसमें 6 भुजाएं हो। ठीक है, और अगर ऑक्टागन बोल दे, ऑक्टागन, तो इसका मतलब होता है जिसमें 8 भुजाएं हों। तो पेंटागन मतलब 5 भुजाएं, हेक्सागन मतलब 6। आपने सुना होगा हेक्सागोनल नट, ठीक है, तो अक्सर आता रहता है आपके थ्योरी वगैरह में। हेक्सागन का मतलब जिसमें 6 भुजाएं हो, हेप्टागन मतलब जिसमें 7 भुजाएं हो। तो मैं आपको हेप्टागन बताने वाला हूं, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड होता है। हार्ड किस लिए होता है मैं आगे अभी बताऊंगा। जबकि हेप्टागन जिस प्रोसेस पे आपका हेप्टागन बनेगा ना, इसी प्रोसेस पे आपका हेक्सागन भी बनेगा, पेंटागन भी बनेगा, ऑक्टागन भी बनेगा। मतलब आज आपको मैं बताऊंगा हेप्टागन कैसे बनाते हैं, और आप सीख लोगे पेंटागन और हेक्सागन और ऑक्टागन वाला भी। तो इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज हम करने वाले। मैं आपको हेप्टागन बताऊंगा, इसके बाद इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेंटागन होता है। तो आप हेप्टागन मैं बताऊंगा, पेंटागन आप खुद से बना लेना मेरे इसी प्रोसेस के द्वारा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। यही दोनों ज्यादा मेन है, पेंटागन और हेप्टागन, इसी दोनों में से ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी मैंने कल एक ड्राइंग की वीडियो अपलोड की थी, उसका पीडीएफ मैं नहीं डाल पाया था, तो सुबह मैंने आज अपलोड किया था फर्स्ट ईयर के लिए। काफी लोग कमेंट कर रहे थे, तो अब आप जाके वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। वेबसाइट आप लोग जानते होंगे क्या, हमारी globaliti.org। क्या वेबसाइट हमारी, www.globaliti.org। ठीक है, ये वेबसाइट है हमारी। इस वेबसाइट पे आप चले जाइए, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका वेबसाइट जो ओपन हो जाएगा। आप देख रहे हैं साइड में 3 लाइनें बनी हुई है, नीचे चला गया यहाँ पे। ठीक है, अब इस पे क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए इधर कोर्स का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, है ना। कोर्स के साइड में क्लिक कीजिए, नीचे स्लाइड कीजिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक कीजिए। ठीक है, फिर नीचे स्लाइड कीजिए, नीचे आप जाएंगे देखिए ITI सेकेंड द्वितीय वर्ष, और यहाँ पे देखिए फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर वाले पे आप क्लिक कर लेना, फिर नीचे को स्लाइड करते हुए चले जाना आप। यहाँ पे देखिए मिल जाएगा टॉप क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर PDF। तो ये मैंने अपलोड कर दिया है, अब जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैंने कल ही अपलोड कर दिया था। बाकी चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये चीज हमें ड्रॉ करनी है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे करना है चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन से मेथड से, साइड इसकी 25 mm दी हुई। बाकी आप दूसरे भी वीडियोस देख सकते हैं। मैंने हेप्टागन का ही बता रखा है कि जब डायामीटर दे दे, यहाँ पे साइड दी हुई है ना। अगर बोलता है कभी कभी क्वेश्चन में, आप इंस्क्राइब ए रेगुलर हेप्टागन इन ए सर्कल, क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि आप रेगुलर हेप्टागन ड्रा कीजिए इन ए सर्कल, एक सर्कल के अंदर। अगर उसका ऑफ 100 mm डायमीटर, ऑफ 100 mm डायमीटर, उसका डायमीटर 100 दिया हुआ हो, तो डायमीटर वाले को कैसे सॉल्व करते हैं, आप फर्स्ट ईयर वाले इंजीनियरिंग ड्राइंग की प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां मैंने बता रखा है, आप वहां पे देख सकते हैं। प्लस कभी कभी लेंथ ऑफ वन साइड दे देता है, लेंथ ऑफ वन साइड, और वही चीज बोलेगा कि एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब ए रेगुलर हेप्टागन इन ए सर्कल लेंथ ऑफ वन साइड की लेंथ दे देगी 40 mm या 50 mm, कुछ भी दे सकता है। जैसे यहाँ पे दे रखा था, साइड दे रखा था 25 mm, वैसे ही। तो जब ये वाला भी दे देता है तब कैसे सॉल्व करते हैं सर्कल के अंदर, या 100 mm डायमीटर दे दे तब कैसे करते हैं, दोनों मैंने बता रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के इसको देख लेना, फर्स्ट ईयर वाली प्लेलिस्ट में है। ठीक है, बाकी आज का हम देखते हैं। तो इसके लिए साइड हमें 25 mm दे रखी है, तो सबसे पहला काम होगा, हम क्या करेंगे अपने कॉपी पे, भाई 25 mm दे रखा ना साइड, तो 25 mm यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कितना 25 mm। तो मैं क्या करता हूं ना कि हमें थोड़ी ज्यादा की जरूरत पड़ेगी, अभी आगे लाइन बढ़ाना पड़ता है, तो हम लोग पहले ही एक्स्ट्रा लाइन खींच लेते हैं। कितना एक्स्ट्रा लाइन एक ऐसे ही खींच लेंगे एक अंदाजे से। ये हो गया हमारे पास। भाई साइड कितनी दी हुई है 25 mm, तो मैं यहाँ किनारे से क्या करूंगा 25 पे निशान लगा लूंगा। थोड़ी लाइन हल्की हो गई है ना, मैं इसको मिटा करके फिर से ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, हमें क्या करना है, पहले हम क्या करेंगे 25 mm की लाइन लेनी होती है, लेकिन मैं एक ऐसे ही अंदाजे से एक पहले लाइन खींच दूंगा सीधी। ठीक है, एक सीधी लाइन
खींच देते हैं। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, साइड 25 mm दी हुई है, तो यहाँ से किनारे से मैं क्या करूँगा, एक साइड से यहाँ पे 25 mm पे मैं निशान लगाऊंगा। ठीक है, एग्जैक्ट 25 पे, ये मैंने 25 mm पे, यहाँ देखिए 10 mm, 20 mm और ये 25, तो मैंने 25 mm पे यहाँ निशान लगा लिया। ये वाला पॉइंट हमें मिल गया। अब इसका नाम रख लेते हैं कुछ भी। ठीक है, यहाँ मैंने पॉइंट लगा रखा है, शायद एक कैमरा दूर होने की वजह से ज़्यादा क्लियर ना दिखे। तो ये हो गया हमारा क्या, ये पॉइंट हमारा ए हो गया, और ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ पे जो दूसरा वाला लास्ट छोर पे है ये हमारा बी हो गया। तो बी हो गया, ए भी 25 mm का हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, हम हाथ में लेंगे कंपास, कंपास को रखेंगे ए वाले पे, ए वाले पॉइंट पे, और दूरी भर लेंगे कहाँ तक की, बी तक की। बी तक कितनी दूरी से, मतलब 25 mm तक की, 25 mm भर लीजिए या बी तक भर लीजिए, दोनों एक ही बात है। और यहाँ से खींच देंगे क्या, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब अर्धवृत्त होता है। ठीक है, तो एक अर्धवृत्त यहाँ पे बना देंगे। हो गया, समझ में आया ना। एक लाइन खींच ली थी हमने, फिर हमने 25 mm यहाँ पे निशान लगा लिया था, मतलब 25 mm साइड दी हुई थी, तो एक 25 mm की लाइन ले ली। अब यहाँ पे क्या किया हमने, जो सेंटर से हमारा ए बी, हमने ए को पॉइंट माना, यहाँ पे सर रखा अपना कंपास, बी तक की दूरी भर के एक सेमी सर्कल अर्धवृत्त खींच लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, अब इस सर्कल को हमें कुछ भागों में बांटना पड़ता है। कितनी भागों में बांटेंगे तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि पूछ क्या रहा है। हेप्टागॉन, हेप्टागॉन में कितनी भुजाएं होती हैं, 7 भुजाएं होती हैं। इसका मतलब हम इस सर्कल को 7 भागों में डिवाइड करेंगे। अगर ये पेंटागॉन कह देता तो क्या करते हैं, तब इसको हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं। हेक्सागॉन कहता तो 6 भागों में डिवाइड करते हैं। ऑक्टा कहता तो 8 भागों में। समझ में आ रहा है ना, एक क्वेश्चन से आपका 3-4 क्वेश्चन तैयार होगा। समझ लीजिए बात को, हेप्टागॉन बोला है तो इसीलिए हम इस सर्कल को 7 भागों में डिवाइड करेंगे। आई ना बात समझ में। अगर ये पेंटागॉन रहा होता तो 5 भागों में डिवाइड किए होते। चलिए डिवाइड करते हैं। 7 भागों में करना है भाई, तो आप कैसे डिवाइड करें, तो आपको मालूम होगा कि अगर कोई सर्कल होता है, कोई सर्कल कंप्लीट है, तो इसका एंगल कितना होता है, तो इसका एंगल होता है 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। अब यहाँ पे अर्धवृत्त है, मतलब आधा सर्कल है, पूरा की जगह आधा हो गया। आधा करना है तो इसको भी आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 18 दूना 36, 180 है। मतलब इसका कितना एंगल है, 180 डिग्री है। कितना है भाई, अर्धवृत्त का एंगल कितना है, 180 डिग्री है। मैंने बताया कैसे आया, 180 डिग्री। ठीक है, अब हम इसे कितने भागों में बांटेंगे, तो यहाँ पे हमें भाई 7 भागों में बांटना है, तो इसको 7 भागों में बांट दीजिए। इस सर्कल को हमें 7 भागों में बांटना था ना अर्धवृत्त को, तो 180 डिग्री है, तो इसको 7 से भाग दे दीजिए, 7 भागों में बढ़ जाएगा। कितना आएगा, 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14, 4 बज गया, 40, 7 पचे 35। ठीक है, 5 बज गया, 50 दशमलव लगा देंगे तो 50 हो जाएगा। 7 से 49, 1 बज गया 10, फिर 7 एकम 7, ऐसे ही आगे चला जाएगा। तो 25.71 लगभग हमें मिल रहा है। तो इसमें हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है यहाँ पे निशान लगाने में, क्योंकि भाई अब हमें क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे हम रखेंगे अपना प्रोटेक्टर। क्या रखेंगे, प्रोटेक्टर को, और हमें 25.71 पे निशान लगाना होगा, जो कि प्रोटेक्टर से पॉसिबल नहीं है भाई। 25 लगेगा, 26 लगेगा, तो एक अंदाजे से हम क्या करते हैं, जो 25 डिग्री है और जो उसके आगे 26 डिग्री है, उसके बीच में, बीच से थोड़ा सा अधिक ले लेंगे, बीच में लेंगे तो 25.5 हो जाएगा। तो हम एक अंदाजा लगाते हैं, मतलब एग्जैक्ट तो हम 25.71 नहीं खींच सकते, नहीं निशान लगा सकते। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि 25 और 26 के बीच में आधे से ज्यादा, मतलब 25.5 होगा, तो एक अंदाजा लगा करके कि यहाँ पे लगभग 0.7 हो जाएगा, एक पॉइंट लगा लेते हैं। हमें एग्जैक्ट नहीं मिल पाता है। जबकि अगर हमें पेंटागॉन निकालना होता तो कितने भागों में बांटते, 5 भागों में, 180/5, तब आसान होता। देखिए 5 × 15 और 5 × 36 मिल जाता, 36 हम आराम से निशान लगा लेते। या फिर यही हेक्सागन होता तो 6 भागों में बांटना होता, तो 180/6 कर देते, 6 × 18 30, तब भी आसान होता। इसीलिए मैं ये दोनों नहीं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये तो आसान है, मैं तुरंत भाग दूंगा। 25 30 36 आसान, मतलब निशान लगाना आसान होगा। और हेप्टागन आ जाएगा तो आप बोलोगे सर तो यार आसान वाला बता दिए, तो बताया नहीं कैसे होगा। इसीलिए मैं ये आपको करा रहा हूँ। ठीक है, इसमें कितना रहा, 25.71 आ रहा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ी सी होती है, बट कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत चलता है इसमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले कंपास को सेट करेंगे। ये हमने सेट कर लिया, नहीं हुआ भाई हिल रहा है ना, ये देखिए लगभग सेट हो गया। ठीक है, सही से सेट करने के बाद कंपास को यहाँ पॉइंट पे, ये वाले सेंटर पे, यहाँ इसका सेंटर यहाँ रखते हैं, लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया 20, 5, 25, अगली लाइन 26 वाली है, तो 26 से थोड़ा सा पहले निशान लगाना होगा। 25 हो गया, ये 26 हो गया, 26 से थोड़ा सा पहले। ठीक है,
निशान लगा लिया हमने। अब क्या करेंगे, जो ये पॉइंट हमने लगाया था 25 से आगे और 26 से थोड़ा सा पहले, क्योंकि 25.71 था, उस वाले पॉइंट को और जो हमारा ए का सेंटर पॉइंट था, इन दोनों को एक सीध में करेंगे। दोनों एक सीध में आ गए। अब यहाँ पे लाइन ना खींच करके क्या करेंगे, जो सर्कल आ रहा है बीच में ना, तो इन दोनों लाइन को जो एक सीध में करेंगे, तो यहाँ पे जहाँ सर्कल पे एक कट करेगी इसके लिए वाली लाइन, यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। ऐसे हो गया। अब कंपास उठा लीजिए। इसका हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, आपका जो भी मतलब मन करे। इसका पी नाम रख लीजिए। क्या रख लीजिए? पी रख लीजिए। कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं मैं पी रख रहा हूँ, ए बी रख रहा था तो ए बी रखना है। नाम तो आप कुछ भी ले सकते हैं, हमेशा आप बिल्कुल फ्री हैं। अब यहाँ पे अपने कंपास को रखिए और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भर लीजिए अपने। ये जो हमने निशान लगा रखा है, देखिए बहुत ध्यान से काम करना होगा। थोड़ा भी कम ज़्यादा होगा ना, उतनी से आप में दिक्कत आ जाएगी। ये हो गया एक भाग। भाई यहाँ से हमने जो पहला निशान लगाया कितना, एक भाग हो गया। फिर अगला जो निशान लगाएंगे 2 भाग, अगला निशान जो लगाएंगे बिल्कुल संभाल के 3 भाग, फिर अगला निशान लगाएंगे 4 भाग, फिर अगला निशान लगाएंगे 5 भाग, फिर अगला निशान लगाएंगे 6 भाग, और फिर लास्ट वाले हमारा ये 7वां। देखें बी आ गया ना। तो इस तरह से हमारे 7 भाग बन गए। 1 2 3 4 5 6 7, हमें 7 भाग करना था। सबका नाम लिख देते हैं ऐसे ही। मान लेते हैं कि ये पहला पॉइंट हो गया, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया, ये हमारा तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये 5वां हो गया, ये 6वां है और लास्ट में 7वां। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना होता है हमें, इतना काम करने के बाद जो ए है ना, इसको जो यहाँ पे 2 है, ए और 2 को आपस में मिलाते हैं। किसको? इस ए वाले पॉइंट को और इस 2 वाले पॉइंट को, इन दोनों को आपस में मिलाएंगे। मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा, ध्यान रखना। इसी वाले सेमी सर्कल से ही 2 मेथड में आपको बताऊंगा, दोनों को ध्यान से देख लेना आप। जो आपको सही लगे आप उससे बनाना, कोई दिक्कत नहीं। इसके भी 2 तरीके हैं, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ए को 2 से मिलाया, ठीक है। ए को 2 से ही क्यों मिलाते हैं? कोई भी आप डायग्राम बनाओ, ध्यान रखना, हेप्टागोन बनाओ, हेक्सागोन बनाओ या पेंटागोन बनाओ, जब भी आप इसे पेंटागोन में क्या करोगे, 5 भागों में बांटोगे, तब भी आप दूसरे वाले से ही ए को मिलाओगे। हेक्सागोन में 6 भागों में बांटोगे, तब भी आप ए को दूसरे वाले पॉइंट से ही मिलाओगे। हेप्टागोन में 7 भागों में हमने बांटा, तब भी हम दूसरे वाले से मिला रहे हैं। ऑक्टागोन में 8 भागों में बांटेंगे, तब भी हम ए को हमेशा दूसरे वाले से मिलाएंगे, पहले कट पे कभी नहीं मिलाएंगे, हमेशा दूसरे पे। क्यों? क्योंकि हमें मालूम होता है, जैसे यह क्या होगा भाई, जब यहाँ पे हेप्टागोन बनेगा तो बाहरी वाला एंगल है, और किसी भी पॉलीगन का, पॉलीगन मतलब पेंटागन, हेक्सागोन जो भी है, उसका बाहरी एंगल निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है 360/n, 360/n होता है। तो भाई जैसे यह क्या हो गया, हमारे पास ये क्या है, ये हम बना रहे हैं हेप्टागोन, मतलब 7 भुजाएं हैं हमारे पास। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका बाहरी वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना है, क्योंकि एक हमें भुजा ये मिल गई और दूसरी यहाँ, फिर ऐसे ही आगे बढ़ेगी, हेप्टागोन बनेगा। तो ये वाला एंगल कितना है, तो यह एंगल निकालने के लिए हमें फार्मूला होता है 360/n। तो 360 n क्या होता है, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या 7 है। भाग दीजिए, 7 5 35, 1 बच गया 10, 7 एकम 7 हुआ ना, 7 5 35, 1 बच गया 10, 7 एकम 7, 3 बचेगा, दशमलव दे देंगे, 7 चौक 28, 2 बचेगा 20, 7 दूना 14, 51.42 लगभग आ रहा है। कितना आ रहा है? 51.42 आ रहा है। और आपको मालूम है कि हमने यह 180 डिग्री था, हमने इसे 7 भागों में बांटा, तो एक एंगल कितना का है, 25.71, मतलब पहला वाला एंगल 25.71 का, दूसरा इसका दुगना हो जाएगा, इसका तिगुना हो जाएगा। तो दुगना होगा तो ये कितना होगा, पहले पे अगर हम लाइन खींचते तो ये 25.71 का एंगल मिलता, दूसरे पे कितना होगा, तो भाई इसका दुगना होगा, 2 का गुणा कर लीजिए, 2 एकम 2, 2 7 14 को 4, हासिल 1, 2 5 10, 1 11 को 1, हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, 51.42। और हमारे बाहरी एंगल भी आ रहा था 51.42, इसीलिए हमने दूसरे पॉइंट पे लिया। ऐसे पेंटागन होता तो पेंटागन में क्या होता, 1 2 3 4 5 भुजाएं होती, इस टाइप से कुछ। तो इसका ये बिल्कुल सीधा नहीं होता है, मैंने थोड़ा गलत बना दिया, ऐसे होता है, एंगल पे होता है ना, ऐसे होता। तो इसका क्या होता, यह वाला एंगल पूछ कितना होता। तो भाई पेंटागन है 360/n होता है, 5 भुजाएं हैं तो 5 हो जाएगा, 5 7 35, 5 7 35, 1 बचा 5 9 10, 72 आता। कितना आता, 72 डिग्री आता। और 5 का हमने यहाँ निकाला था, देखिए
कि अगर 5 भुजा होती तो 180 या 180 था 5 भागों में बांटते तो एक एंगल 36 का निकलता, पहला एंगल 36 का तो दूसरा एंगल 36 गुना 72 का हो जाता। तो इसीलिए हमेशा दूसरे वाले पे ही मिलाते हैं, तभी हमें ये वाली चीज मिलती है इस फार्मूले की वजह से, ठीक है, क्योंकि इसका बाहरी एंगल जो होता है वो हमें लेना होता है, तो बाहरी एंगल हमेशा दूसरे वाले पॉइंट पे मिलेगा। तो ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इतना काम हमने कर लिया, अब इसके बाद जस्ट अगला स्टेप क्या होगा आपका, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि मैं पूरा डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ये जो ए और 2 वाली लाइन है ना, इसको क्या करते हैं, 2 बराबर भागों में बांटते हैं। इस लाइन को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए क्या किया जाता है, लंबार्धक करना। आपने सुना होगा क्या किया जाता है, किसी भी लाइन को लंबार्धक करते हैं तो 2 बराबर भागों में बढ़ जाती है। लंबार्धक कैसे किया जाता है, लाइन को 2 बराबर भागों में कैसे विभाजित किया जाता है, तो उसके लिए कंपास में उस लाइन का आधे से अधिक दूरी भरी जाती है। कितना भरी जाती है दूरी, आधे से अधिक, मतलब आप कितना भी ले सकते हो, बस एक अंदाजे से। जैसे भाई इतना लूंगा तो मैं, तो यहाँ कंफ्यूजन होगा कि आधा है या आधा से अधिक है, तो ऐसी दूरी मत लो ना, आप सीधे इतना ले लो। पूरा बढ़ सकते, पूरा भी बढ़ सकते हो, आधे से अधिक होना चाहिए, इतना ले लो या थोड़ा सा और बढ़ा लो या थोड़ा सा और कम कर लो, सब चलेगा, बस आपको दिखने में आधे से अधिक दिखना चाहिए। मैंने इतना ले लिया, आधे से अधिक दिख रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, आधे से अधिक दूरी है, उसके बाद ऊपर एक निशान लगाते हैं और एक नीचे निशान लगाते हैं, ठीक है। ऐसे ही साइड रखेंगे, एक ऊपर कट लगाएंगे और एक नीचे कट लगाएंगे, लगा लिया। अब इन दोनों को हम आपस में क्या करेंगे, मिला के खींच देंगे, तो यह लाइन 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगी। ये जो पॉइंट मिला और अगला वाला जो पॉइंट मिला, इन दोनों को ऐसे मिला करके आगे लाइन खींच देंगे। अब ये लाइन 2 भागों में बराबर बढ़ गई। वैसे ही सेम यही काम, जैसे ए और 2 को हमने 2 बराबर भागों में बांटा, लंबार्धक किया, वही काम हम ए और बी के साथ भी करेंगे। वही काम हम, क्योंकि हमें 2 भुजाएं मिली, ए बी मिल गई, A2 मिल गई है, तो A2 को भी बांट देंगे और ए बी को भी 2 बराबर भागों में। तो सेम दूरी है, जो ये था वही इतना ए बी है, तो आधे से अधिक दूरी आपको दिख रहा होगा साफ साफ। तो एक ऊपर चाप लगाइए और एक नीचे, एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे, ऐसे इधर फिर एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। अब इन दोनों को भी आपस में मिला करके सीधे खींच लीजिए, ये वाला पॉइंट हो गया और ये वाला पॉइंट, और थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा, ठीक है। अब इन्हें हम सीधे खींच लेते हैं। इसको लंबार्धक करने पे जो लाइन जा रही है और इसको लंबार्धक करने पे, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को जहां पे काट रही है वो हमारा पॉइंट मिल जाएगा, सेंटर मिल जाएगा, और इसको दिखाएंगे ओ से। किससे दिखाएंगे, ओ से, ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों जहां पे एक दूसरे को इन्होंने कट किया है, यहाँ पे अब कंपास को रखिए, और ओ हो गया ना हमारा, ये पॉइंट क्या हो गया, ओ हो गया। तो ओ से ए तक की दूरी भरी है या ओ से बी तक की दूरी भरी है, दोनों एक ही बात है, आप कोई सा भी भर सकते हैं। ओ से ए तक की दूरी भर लीजिए आप अपने कंपास में, या ओ से बी तक की, देख रहे हैं ना, दोनों दूरी सेम है, देखेंगे आप। तो ओ से बी तक की जो दूरी आपको दिख रही है, ओ से ए तक की, दोनों दूरी क्या है, सेम है। तो इसको हम अपने कंपास में भरेंगे और यहाँ पे एक सर्कल बना देंगे, बन गया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, अब वही बात है, कोई सी भी दूरी ले लीजिए। अब इतना हमने सर्कल बना लिया, अब चाहे ए से बी वाली दूरी भर लीजिए, चाहे ए से 2 वाली दूरी, दोनों में से कोई भी दूरी भर लीजिए अपने कंपास में, चाहे ओ से ए वाली भरी है, चाहे ए से 2 वाली, ठीक है, दोनों दूरी बराबर ही है। देखिए ये वाला और ये वाला, कोई सा भी भर लीजिए, और इस सर्कल पर क्या करेंगे हम, अब चाप लगाएंगे, यहाँ लगा दिया। फिर देखिए बहुत ध्यान से काम करना है, थोड़ा सा भी अगर कंपास की नोक आगे पीछे होगी ना तो फिर दिक्कत आ जाएगा। अब ये लास्ट पॉइंट, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब सबका नाम रख देते हैं, जैसे ये हो गया, 2 हो गया, अब ये बी है ही, आगे सी रख लीजिए, इसका डी रख लीजिए, इसका ई रख लीजिए, इसका एफ रख लीजिए, ठीक है। अब सभी को आपस में मिला दीजिए, इस वाले पॉइंट से इसको, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को, वैसे ही बी वाले से सी वाले को। अगर थोड़ी भी अगर आप डिस्टेंस करेंगे ना तो ये वाली जो लाइन है ना, इनमें गैप आ जाएगा, सबका अलग अलग लंबाई हो जाएगी, खास करके ये लास्ट में गैप कम हो जाता है। अगर आपने थोड़ी भी दिक्कत की कंपास से लाने में, थोड़ा भी
आधे एमएम का भी इधर उधर हुआ ना तो दिक्कत हो जाता है, पर उससे ऐसा नहीं है कि एग्जाम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपको वहाँ पे बनाने का तरीका देखा जाएगा और भाई थोड़ी बहुत तो ह्यूमन एरर तो आ ही जाता है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए बिल्कुल आसानी से कंप्लीट हो गया। बस आपका काम खत्म। आपका देखिए ABCDEF2 इस तरह से हेप्टागोन, एक भुजा, 2 3 4 5 6 7 हेप्टागोन आपका तैयार हो गया। कौन सी मेथड से? सेमी सर्कल मेथड से। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा एक और तरीका था, मैं आपको यहीं पे जस्ट बता देता हूँ। यहाँ ये भी, यहाँ तक तो काम वही करना है। आप क्या करोगे, पहले एक लाइन खींच लो। ठीक है, ये लाइन हमने खींच ली। अब उसके बाद क्या करना है, किनारे से 25 mm पे, कितने पे, ये पॉइंट हो गया हमारा, 25 mm पे हमें निशान लगा लेना है, क्योंकि साइड हमारा 25 mm दे रखा था। शुरू वाली कहानी वही है, सेम वैसे ही काम करना है। ए लिख लीजिए, बी लिख लीजिए, कंपास उठाइए, यहाँ ए वाले पे रखिए। अब ए से लेकर के बी तक की दूरी आप अपने कंपास में ले लीजिए। ए से लेकर के बी तक की दूरी हमने कंपास में ले ली और इसको फिर सर्कल बना दीजिए। सर्कल बन गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब वही सेम वही काम, इसको भी हम 7 बराबर भागों में बांटेंगे। बांटने के लिए क्या करना, 180 बटे, क्योंकि 180 डिग्री होता है तो 180 में 7 का भाग देंगे, 25.71 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25.71। तो कंपास हम, सॉरी प्रोटेक्टर हम रखेंगे, इसको एकदम अच्छे से सेट करेंगे जैसा कि हमने पिछली बार किया था। 25.71 ना, तो मैंने बताया था 25 और 26 के बीच में एक अंदाजे से निशान लगा लिया जाएगा। ये 25 हो गया, सॉरी ज़्यादा हो गया, 20 5 25। ठीक है, 25 के बाद 26 है, एक अंदाजे से यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट पे यहाँ पेंसिल रखिए, इन दोनों पॉइंट को एक सीध में लीजिए और यहाँ बीच में एक निशान लगा दीजिए। अब कंपास उठाइए और इसको ये वाली दूरी भर करके 7 बराबर भागों में बांट लेंगे। ये पहला निशान ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से आगे काम करते हैं। 2 3 4 5 6 और लास्ट वाला 7। यहाँ पे मुझसे थोड़ी सी देखिए दिक्कत हुई है, इसलिए थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा। यहाँ देख रहे हैं ना, ज़्यादा गैप हो गया। मैं आपको इसी बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा पेंसिल थोड़ी बहुत भी इधर उधर हिली होगी तो दिक्कत हो गया होगा। दोबारा मिटा बनाऊंगा तो टाइम लगेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाला पहला वाला पॉइंट, दूसरा वाला पॉइंट था, तो जैसे हमने पिछले वाले में किया था उसी टाइप से ये भी है। पहले वाले पॉइंट हो गया या दूसरा हो गया, या तीसरा है, चौथा है, पाँचवा है, छठवां है, तो क्या करना है, इस वाले को दूसरे वाले से मिलाना है। तो यहाँ तक तो सेम प्रोसेस है जैसे पहले वाला था, इतना प्रोसेस सेम करना है। इसके बाद वाला, अब हमने इसमें जो लंबार्थक वगैरह किया था, अगर आपको मैं दूसरा मेथड बताता हूँ, अगर आप बनाना चाहो तो इससे भी कर सकते हो। अब यहाँ से क्या करो आप, अब ए वाले और 3 वाले को भी मिलाओ और सीधी लाइन खींच दो आगे तक। ऐसे ए वाले और 4 वाले के लाइन को एक सीध में करो और आगे तक बढ़ा दो। फिर ए वाले को और 5 वाले को एक सीध में करो और आगे तक बढ़ा दो। फिर ए वाले को और 6 वाले को आगे तक करो और आगे तक बढ़ा दो। हो गया, ऐसे लाइन खींच लो। फिर आपको क्या करना है, इसके बाद जो ए है ना, ए और बी तक की दूरी आप अपने कंपास में भर लीजिए। ठीक है, ए और बी की भरी है या ए और 2 की भरी है, दोनों एक ही बात है। ये दूरी भरने के बाद हम क्या करेंगे, बी पे यहाँ कंपास रखेंगे और जो ए से 6 से होती लाइन जा रही है ना, ए से 6 को होते हुए जो लाइन जा रही है उसको कट कर देंगे। अब अगला काम, अब इस वाले पे आप अपने कंपास को रखिए, इसका नाम दे दीजिए। मान लीजिए बी के बाद ये सी मिल गया हमें। अब सी वाले पे आप कंपास को रखिए, दूरी सेम वही होनी चाहिए। कौन सी दूरी, जो ए बी हमने भरी हुई थी, दूरी सेम वही रहेगी, थोड़ी भी कम ज़्यादा नहीं होगी। अब ए से जो 5 वाली लाइन जा रही है, इस पे आगे एक निशान लगा देंगे, कट लगा देंगे, चाँप। ठीक है, अब इसका भी नाम रख दीजिए कि मान लीजिए ये क्या है, डी है। अब कंपास को डी वाले पॉइंट पे रखिए, दूरी सेम वही होनी चाहिए, थोड़ी भी कम ज़्यादा नहीं, और अगले वाले लाइन पे कट। कौन से वाले पे, जो 4 से होती जा रही है। अब क्या करना, इसका भी नाम दे दीजिए कि ये मान लीजिए आपके पास ई है। अब फिर वही काम, कंपास में वही दूरी भरते हुए फिर अगली वाली लाइन पे कट। ठीक है, अगला वाला लाइन जो कट आया यहाँ पे इसका नाम एफ रख लीजिए
और ये कट कहाँ पे आया है, ये कट यहाँ पे आया है आपका, ये जहाँ पे कट कर रहा है। अब सबको मिला दीजिए, ये 2 था, अब 2 से F को मिला दीजिए, अब F से E को मिला दीजिए, ठीक है। वैसे E वाले को D वाले से मिला दीजिए और C वाले को D वाले से और B वाले को C वाले से। तैयार हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, थोड़ा सा दिक्कत, उतना सही नहीं दिख रहा, ये वाला बिल्कुल सही बना था। ये जो मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया था ना, पॉइंट लगाने में दिक्कत, थोड़ी भी मैंने बताया था ना, पॉइंट लगाने का थोड़ा भी गड़बड़ हो तो सही नहीं दिखेगा। ये वाली लाइन देखिए यहाँ पे सही नहीं दिख रहा, क्योंकि ये वाला लास्ट वाला हिस्सा हमारा बड़ा हो गया था। तो अगर पॉइंट लगाने में थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो तुरंत गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत आराम से और सही पॉइंट लगाने हैं। तरीका यही है, इसलिए मैंने बताया आपको कि इस वाले तरीका से आपको समझ में आए तो इससे कर लीजिए, इससे समझ में आए तो इससे कर लीजिए, दोनों आपके सामने है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।